हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके चैनल मिस डीडीएस क्लासेज में। यहाँ पे आज हम शेयर करने वाले हैं लिंग विद्यालय तथा समाज, जो कि एक बीएड का पेपर है, सब्जेक्ट्स है और इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही उसका आंसर। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वो आपके काम की हो तो आपको उससे हेल्प भी मिल जाए। और बाकी आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो जाके एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी आपके लिए यूट्यूब हमेशा अवेलेबल है, आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न हमारा है कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों से लिंगी पक्षपात को कम करने हेतु सुझावों को बताइए। यानी पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम दोनों से अगर हमको लिंगी पक्षपात यानी लड़के और लड़कियों में भेद जो है उसको हमें कम करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए कि उससे जो है पाठ्य पुस्तकों और पाठ्यक्रम में लिंगी पक्षपात जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है, यानी कम हो जाए। तो आप उत्तर में हेडिंग डालेंगे पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों से लिंगीय पक्षपात कम करने हेतु सुझाव। तो पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों से जेंडर पक्षपात को कम करने के लिए निम्नलिखित सुझाव हैं। क्या क्या है? पहला है, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों में वहां संशोधन करने की आवश्यकता है जहां पे महिलाओं को केवल अच्छी गृहिणियों की तरह चित्रित किया गया हो, पुरुषों को भी एक अच्छे रसोइये की तरह चित्रित किया जाना चाहिए। पुरुष और महिला दोनों में समानता स्थापित किए जाने चाहिए। यानी एक चीज़ तो हम ये कर सकते हैं कि आपने देखा होगा पुस्तकों में जहाँ जो रसोई होती है उसमें हमेशा लड़कियों यानी महिलाओं को दिखाया जाता है और कृषि करते टाइम पुरुषों को दिखाया जाता है। तो इनका ये कहना है कि यहाँ पर ये जो चित्रण है किताबों में, हमें पहले इससे हटाना पड़ेगा, ताकि ये जो इससे ये संदेश जाता है कि जो किचन का काम है वो लड़कियां ही करेंगी और जो बाहर फील्ड वगैरह का काम है वो लड़के ही करेंगे। ये सोच बदलने की ज़रूरत है। तो कभी कभी किचन में महिलाओं की जगह पुरुषों को भी रख दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि अब लड़के हर एक फील्ड में आ गए हैं, चाहे सेफ हो, चाहे आपने देखा होगा मेकअप आर्टिस्ट हो, या फिर बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह में भी आपको देखिए पुरुष ही मिलते हैं। और मेकअप में हो गए या फिर डिजाइनर ड्रेस में हो गए, और हर जगह तो लड़के अपना जो है प्रतिभा दिखा ही रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सारी चीज़ें केवल लड़कियां ही कर सकती हैं। उसी तरह लड़कों की भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कर सकती हैं। तो भेद नहीं होना चाहिए। दूसरा है, लिंग भेद दर्शाने वाली शिक्षण सामग्री को परिवर्तित कर देना चाहिए, ठीक है। तीसरा है, विद्यालयों में महिलाओं की आत्मकथा कम पढ़ाई जाती है, इसलिए महिलाओं की आत्मकथा बढ़ानी भी चाहिए, साथ ही बच्चों को पढ़ाने पर जोर भी देना चाहिए, ठीक है। यानी विद्यालयों में महिलाओं की आत्मकथा को रखना चाहिए और बच्चों को उन्हें पढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि लड़कियां इससे प्रेरित होती हैं तो उन्हें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वो भी बाकियों की तरह और अच्छा कर सकती हैं। चौथा है, कला, संगीत, गृह विज्ञान आदि महिलाओं के विषय हैं तथा गणित, विज्ञान आदि विषय पुरुषों के लिए होते हैं। इस सोच को समाप्त करना चाहिए तथा इसमें परिवर्तन करके सबको उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार विषय चुनने की आज़ादी देनी चाहिए। ये आपने देखा होगा बहुत से परिवार वाले भी ऐसा करते हैं कि नहीं, ये हमारी लड़की है, ये गृह विज्ञान लेगी। अब स्कूल में लोग बोल देते हैं कि तुम लड़की हो तो गृह विज्ञान ले लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कों की जितनी फ्रीडम है उतनी लड़कियों को फ्रीडम होनी चाहिए। दोनों को इक्वल फ्रीडम होनी चाहिए। उन्हें जो भी सब्जेक्ट, अगर लड़कों को गृह विज्ञान पढ़ने का मन है तो उन्हें भी पढ़ने की आज़ादी होनी चाहिए। और लड़कियों को अगर जैसे गणित विज्ञान विषय जो है वो कहा जाता है लड़कियों के लिए कि आपके लिए नहीं है, तो लड़कियां इसमें भी बहुत अच्छा कर रही हैं। तो इसलिए उन्हें भी अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार विषय चुनने देने चाहिए, ठीक है। पांचवा हमारा है, शिक्षक को कक्षा में हमेशा जेंडर तटस्थ शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नहीं, जैसे लड़कियां कल अच्छा खाना बनाती है, ये गलत है। उन्हें कहना चाहिए लड़कियां और लड़के दोनों अच्छा खाना बना सकते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह के तटस्थ शब्द। छठा है, कक्षा में कार्यों का बंटवारा लड़के तथा लड़कियों में समान रूप से होना चाहिए। नहीं, कोई भी कार्य अगर दिया जा रहा है तो उसे लड़के और लड़कियों में समान रूप से बांटा जाए। सातवां हमारा है, कक्षा में लड़के तथा लड़कियों को समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, सिंपल सी लाइन है। आठवां हमारा है, पाठ्य पुस्तकों के उत्पादन को एक साधारण कार्य की तरह नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि उस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी पाठ्य पुस्तक पब्लिश कर दी गई, पाठ्यक्रम पब्लिश कर दिया गया तो
वो चल रहा है, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये जेंडर यानी लिंग पक्षपात कर रहा हो, इसके अंतर्गत चल रहा हो, इसलिए सरकार का नियंत्रण बहुत जरूरी है। नौवा है कि यदि एक लड़का तथा लड़की आपस में बात कर रहे हैं अथवा एक स्वस्थ अंतः क्रिया करते हैं तो उस पर कोई नकारात्मक टिप्पणी, शाब्दिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जड़ने की अगर एक लड़का और लड़की साथ है तो वो गलत ही चीज़ हो उस या गलत नज़रिए से उसे देखा जाए, उसमें शाब्दिक टिप्पणी गलत ही की जाए। अच्छी चीज़ों के लिए भी लोग साथ जो है वो रख सकते हैं, दे सकते हैं। 10वां हमारा है शिक्षक शिक्षिका लड़के एवं लड़कियों के मध्य स्वस्थ अंतः क्रिया को प्रोत्साहित करें। जैसे स्कूल में है, अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो वो लोग साथ में बैठ कर सॉल्व कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो लोग साथ है तो उसका मतलब कुछ गलत हो। और दूसरा ये कि अगर वो लोग साथ हैं, अगर जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या फिर कोई स्कूल का कोई काम दिया जा रहा है जिसे वो साथ में कर रहे हैं, तो शिक्षक और शिक्षिका का भी काम है कि उससे प्रोत्साहित करें, बल्कि उन्हें अच्छी सोच उसमें देने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा गलत नहीं सोचना चाहिए, नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए। 11वां हमारा है शैक्षिक सामग्री का उत्पादन संविधान में निहित भावना एवं मौलिक अधिकार एवं समानता के अनुरूप होना चाहिए। जो भी शैक्षिक सामग्री हम यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं संविधान के और मौलिक अधिकार जो है उसके अनुरूप होना चाहिए। 12वां हमारा है कि विद्यालय में बच्चों के मन में यह सोच विकसित करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में महिला पुरुष दोनों समान हैं। यानी स्कूल में भी यही चीज़ें सिखानी चाहिए कि चाहे आप लाइफ में आगे कहीं भी जाओ, हमेशा लड़के और लड़कियां जो है इक्वल हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। 13वां है कि पाठ्यक्रम में कानूनी समानता के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयत्न किए जाने चाहिए। ठीक है। 14वां हमारा है लड़के और लड़कियों, महिलाओं एवं पुरुषों को समान पोषण, शिक्षा, स्वस्थ सेवाएं, रोजी रोटी कमाने एवं विकास को समान अवसर मिलना चाहिए। यानी हर जगह उन्हें समानता का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। 15वां हमारा है लैंगिक असमानता को समाप्त करने या कम करने के लिए छोटी छोटी कोशिशों द्वारा बदलाव लाने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। यानी हमेशा हमें कोशिश करती रहनी चाहिए कि जहाँ पर हमको लैंगिक असमानता दिख रही है वहाँ पे हम उसे कम करने की कोशिश करें, वहाँ पे बदलाव करने की कोशिश करें, और ये प्रयत्न हमें हमेशा जो है वो करनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 16वां हमारा है कि अपने समुदायों में लिंग पक्षपात और महिलाओं के प्रति हिंसा पर बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी समुदाय के लोगों को जो भी लड़के पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ बोलने पे या फिर जो लिंग पक्षपात हो रहा है उस पर बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। 17वां है कि पुरुष और महिला दोनों को सामुदायिक फैसलों में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल पुरुष के ही जो समुदाय में फैसले लिया रहे केवल पुरुष के हों, महिलाओं के भी फैसले को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। इससे जो है माहौल बदलता है, लोगों का जो सुनते हैं उनका भी। ठीक है। 18वां है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों एवं महिलाओं के प्रति आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अवसर बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जाना चाहिए। यानी कि पुरुष हो चाहे महिला, हर क्षेत्र में उनको बढ़ने के लिए अवसर जो है बढ़ाने के लिए उनके प्रयत्न हमेशा, कोशिश हमेशा की जानी चाहिए। 19वां हमारा है पुरुष और महिला दोनों परिवार के फैसलों में बराबर भूमिका निभाएं। ओवरऑल यही है कि महिला और पुरुष जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो इसमें कुछ और ज़्यादा नहीं है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।